इस वीडियो में हम लोग सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, जिसको कि ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर भी कहते हैं, इसके इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक और आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। ये मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर विद फीडबैक का, सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। इसमें आप देख रहे हैं कि दो डॉटेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक, एक ब्लॉक है ए सर्किट और दूसरा ब्लॉक है बीटा सर्किट। तो ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है डॉटेड, यह है इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। ट्रांस कंडक्टेंस आप जानते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ पे जो ये ए है, जो कि गेन विदाउट फीडबैक है, ये ट्रांस कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये दूसरा जो डॉटेड ब्लॉक है, ये फीडबैक नेटवर्क को शो कर रहा है, बीटा सर्किट को। तो इस सर्किट में हम इस ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर के आउटपुट, जो कि आईओ करंट है, यहाँ हमने लोड ओड है जहाँ हम लोड कनेक्ट करेंगे, इसको शॉर्ट कर दिया है, जिससे कि हम मैक्सिमम करंट फाइंड कर सकें। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट मैक्सिमम होता है। तो इसमें हम इस ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर के आउटपुट करंट को इस बीटा सर्किट, जो कि फीडबैक सर्किट है, इसके इनपुट पे अप्लाई करेंगे। और ये फीडबैक नेटवर्क इस आउटपुट करंट के अकॉर्डिंग वोल्टेज जनरेट करेगा। इस बीटा सर्किट का जो गेन है, ये बीटा है, फीडबैक नेटवर्क का गेन बीटा है। ये इनपुट करंट आईओ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज जनरेट करेगा। ये देखिए, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स रिप्रेजेंट किया गया है बीटा आईओ। तो फीडबैक नेटवर्क इनपुट करंट लेगा ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर के आउटपुट से, मीन्स आउटपुट करंट की सैंपलिंग कर रहा है, इसको फिर वोल्टेज में कन्वर्ट करके वोल्टेज सोर्स, जो कि Vs है, इस वोल्टेज के साथ अपने आउटपुट को मिक्स कर रहा है। इस फीडबैक नेटवर्क का आउटपुट है बीटा आईओ, वोल्टेज है जिसको कि हमने Vf से रिप्रेजेंट किया है, फीडबैक वोल्टेज। तो ये जो फीडबैक वोल्टेज है, ये सोर्स वोल्टेज के साथ मिक्स हो रहा है इनपुट पे। और यहाँ हमने इस ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, दोनों ब्लॉक को कंबाइंड करके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आर आई इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक है, आर ओ आउटपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक है, और ए गेन है एम्पलीफायर का विदाउट फीडबैक, जो कि ट्रांस कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ए होगा, ए इक्वल्स आई ओ अपान बी आई। यहाँ देखिए मैंने लिखा है ए इक्वल्स आई ओ अपान बी आई, आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट करंट। फिगर बी, फिगर ए का इक्विवेलेंट सर्किट है। इस फिगर में आर आई एफ टोटल इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ फीडबैक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आर आई एफ है, ये टोटल इनपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक है। ये आर आई भी होगा और इस फीडबैक नेटवर्क के इनपुट के साथ टोटल इनपुट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ फीडबैक। आर ओ एफ आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ ए एफ ये गेन विथ फीडबैक है और बी एस सोर्स वोल्टेज है। तो इस पूरे सर्किट का सिंपल सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट फिगर बी में शो किया गया है। हमको आर आई एफ और आर ओ एफ फाइंड करना है। तो ए आप जानते हैं ये है
गेन विदाउट फीडबैक जो कि आई ओ अपान बी आई होगा, और ए एफ ये होगा गेन विथ फीडबैक, ये आउटपुट करंट आई ओ और सोर्स वोल्टेज बी एस का रेशियो होगा आई ओ अपान वी एस। और आप जानते हैं कि गेन विथ फीडबैक इक्वल्स गेन विदाउट फीडबैक अपान 1 प्लस ए इंटू बीटा। जब हम किसी एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक देते हैं तो गेन विथ फीडबैक इक्वल्स गेन विदाउट फीडबैक जो कि इस केस में ए है अपान 1 प्लस ए इंटू बीटा होता है। यहाँ पे देखिए ये इनपुट करंट आई आई है, सेम इनपुट करंट यही आर आई एफ में फ्लो होगा जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है। तो अगर इस रेजिस्टेंस में करंट आई आई है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज वी एस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू आर आई एफ है, तो आर आई एफ इक्वल्स वोल्टेज वी एस अपान इसमें जो करंट आई आई फ्लो होगा, यहाँ आई आई यही करंट होगा जो यहाँ फ्लो हो रहा है। तो हम इस तरह से आर आई एफ लिख सकते हैं, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी एस डिवाइड बाई इसमें जो करंट फ्लो होगा आई आई, और आई आई हम यहाँ से लिखेंगे ये रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस वोल्टेज बी आई है, आर आई रेजिस्टेंस की वैल्यू है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये आई आई है। तो आई आई इक्वल्स बी आई अपान आर आई। तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ आई आई के जगह पे हम लिखेंगे वी आई अपान आर आई, और ये हो जाएगा आर आई इंटू बी एस अपान बी आई। अब यहाँ पर देखिए यहाँ हम KVL लगाएंगे इसमें इनपुट सर्किट में, माइनस से प्लस अगर हम जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये होगा माइनस बी एस, फिर यहाँ प्लस से माइनस जा रहे हैं, वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, तो माइनस बी एस प्लस बी आई, और यहाँ भी क्लॉकवाइज जाने पे ये वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है बी एफ, तो ये भी पॉजिटिव लेंगे, तो माइनस बी एस प्लस बी आई प्लस बी एफ इक्वल 0। इट मीन्स बी एस इक्वल्स बी आई प्लस बी एफ। ये जो बी एस है सोर्स वोल्टेज, इट कैन बी रिटन एज वी आई प्लस वी एफ। तो यहाँ पे वी एस के जगह पे हम लिखेंगे वी आई प्लस ये वी एफ, और बी एफ देखिए इक्वल्स टू बीटा आई हो, ये जो वोल्टेज सोर्स है यही यहाँ पे कनेक्ट है, तो ये वोल्टेज बी एफ इक्वल्स बीटा आई हो। तो बी एस के जगह पे हम लिख सकते हैं वी आई प्लस बी एफ, और बी एफ होगा बीटा आई हो, तो ये हो जाएगा बी एस की जगह पे वी आई प्लस बीटा आई ओ अपान वी आई। और यहाँ देखिए आई ओ हमने पहले लिखा है, ये ए इक्वल्स आई ओ अपान बी आई, तो आई ओ हो जाएगा ए इंटू बी आई, तो यहाँ आई ओ की जगह पे लिखेंगे ए इंटू बी आई, और फिर बी आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा आर आई एफ इक्वल्स आर आई इंटू 1 प्लस ए इंटू बीटा। आर आई एफ रजिस्टेंस, इनपुट रजिस्टेंस विथ फीडबैक है, आर आई इनपुट रजिस्टेंस विदाउट फीडबैक है, और ये 1 प्लस ए बीटा अमाउंट ऑफ फीडबैक है। मीन्स इन सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर और ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर नेगेटिव फीडबैक increase the input resistance, ये आर आई एफ increase the input resistance by the factor 1 plus a beta, आर आई एफ इक्वल्स आर आई 1 प्लस ए बीटा। अब हम आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक ये आर ओ एफ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ आर ओ एफ कैलकुलेट करने के लिए हम जो सोर्स वोल्टेज है इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, और जब ये बी एस इक्वल टू 0 हो जाएगा और फिर हम यहाँ KVL लगाएंगे तो होगा वी आई प्लस वी एफ इक्वल 0, तो वी आई इक्वल्स माइनस वी एफ होगा, और यहाँ देखिए वी एफ इक्वल्स बीटा आई होगा, तो
तो अगर हम बी एस इक्वल 0 कर देते हैं तो बी आई को हम लिख सकते हैं माइनस बीटा आई ओ। यहाँ बी एस अगर हम 0 पुट करें और के बी एल लगाएं तो ये होगा बी आई प्लस बी एफ इक्वल 0, इसलिए बी आई इक्वल्स माइनस बी एफ और बी एफ इक्वल्स बीटा आई ओ। तो इस तरह से बी आई इक्वल्स माइनस बीटा आई ओ होगा। तो आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए बी एस 0 सेट करेंगे और यहाँ ओ ओ डैच जहाँ कि हम लोड कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम एक टेस्ट करंट सोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक टेस्ट करंट सोर्स आईटी अप्लाई करेंगे और उस आईटी के अप्लाई करने से हम देखेंगे कि उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है। और यहाँ आप समझिए कि ये देखिए शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब ये शॉर्ट है आपस में। अब हम इस आउटपुट सेक्शन का सर्किट बना रहे हैं नेक्स्ट सर्किट में और एक टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ये देखिए हमने आउटपुट सर्किट बनाया है। ये जो डॉटेड लाइन है ये फीडबैक नेटवर्क के इनपुट सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली ये शॉर्ट होगा, ये जो डॉटेड है ये शॉर्ट होगा, फीडबैक नेटवर्क का इनपुट सेक्शन है। मीन्स ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड होंगे एक्चुअल सर्किट में। और हमने यहाँ पे एक टेस्ट करंट सोर्स अप्लाई किया है। तो ये शॉर्ट है और इस टेस्ट करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज अगर हम बी फाइंड कर लें तो आउटपुट रेजिस्टेंस कैन बी गिवन बाय वोल्टेज वी अपॉन आई टी। ये शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ जो वोल्टेज बी होगा वही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। यहाँ पे देखिए हमने ये बी से रिप्रेजेंट किया है। मीन्स ये वोल्टेज भी यहाँ भी वही वोल्टेज होगा और यहाँ भी वही वोल्टेज होगा टेस्ट करंट सोर्स के अक्रॉस। सो टू फाइंड द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एम्पलीफायर वी रिड्यूस बी एस टू 0 एंड ब्रेक द आउटपुट सर्किट बाय अप्लाइंग ए करंट सोर्स आई टी। यहाँ जो शॉर्ट सर्किट था उसको हमने ब्रेक करके यहाँ एक करंट सोर्स अप्लाई किया है आई टी। तो आर ओ एफ इक्वल्स बी अपॉन आई टी। और जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि जब हम बी एस 0 कर देंगे तो वी आई इक्वल्स माइनस बी एफ होगा और ये बी एफ इक्वल्स बीटा आई ओ है। आई ओ यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा था इस सर्किट में, यहाँ देखिए अगर हम बी एस 0 करेंगे तो ये बी आई इक्वल्स माइनस बी एफ होगा और ये बी एफ इक्वल्स बीटा आई ओ है और ये आई ओ ये इनपुट करंट है इस बीटा नेटवर्क के लिए और ये इनपुट करंट आई ओ वही होगा जो हमने यहाँ पे टेस्ट करंट सोर्स लगाया है। इसको हमने रिड्यूस कर दिया था यहाँ और यहाँ एक टेस्ट करंट सोर्स अप्लाई किया था। तो आई ओ इक्वल्स आई टी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ शॉर्ट करने का मतलब है कि ये शॉर्ट हो गया है और यही आई ओ था और ये क्या होगा आई ओ इक्वल्स आई टी। तो बी एस इक्वल 0 हेंस बी आई इक्वल्स माइनस बी एफ इक्वल्स माइनस बीटा आई ओ और आई ओ की जगह पे माइनस बीटा आई टी। अब हम ये वोल्टेज फाइंड करेंगे। ये वोल्टेज वही होगा जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है। अब यहाँ देखिए ये आई टी इनकमिंग करंट है, यहाँ पे आई टी करंट। हमको इस रेजिस्टेंस आर ओ में करंट फाइंड करना है। तो टोटल करंट ये आई टी इनकमिंग करंट है, इसमें से ए बी आई करंट आउट गोइंग निकल जा रहा है यहाँ से। तो इस रेजिस्टेंस आर ओ में जो करंट होगा वो होगा आई टी माइनस ए बी आई। टोटल करंट आई टी है, इसमें से ए बी आई निकल गया तो यहाँ जो करंट होगा वो आई टी माइनस ए बी आई होगा। और इस करंट को अगर हम इस आर ओ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसके क्रॉस वोल्टेज जो कि बी है वो मिल जाएगा। तो हम बी लिख सकते हैं
V इक्वल्स आई टी माइनस ए बी आई इंटू आर ओ, और वी आई की जगह पे हम लिखेंगे माइनस बीटा आई टी। तो जब बी आई की जगह पे माइनस बीटा आई टी लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई टी प्लस ए बीटा आई टी टू आर ओ, और आर ओ एफ आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक इक्वल्स बी ओ अपान आई टी, सॉरी वी अपान आई टी। आर ओ एफ आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक इक्वल्स वी अपान आई टी, और बी की जगह पे हम लिखेंगे आई टी प्लस ए बीटा आई टी इंटू आर ओ। यहाँ बी की जगह पे ये लिखेंगे तो आई टी से कैंसिल हो जाएगा, ये आई टी और ये आई टी, और रेजिस्टेंस विद फीडबैक हमको मिलेगा आर ओ इन ब्रैकेट 1 प्लस ए इंटू बीटा। मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक इक्वल्स आउटपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ए बीटा। सो आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक ये इंक्रीज हो जा रहा है बाई द फैक्टर 1 प्लस ए बीटा जब हम फीडबैक अप्लाई करते हैं। बिना फीडबैक अप्लाई किए आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ है, जब अप्लाई कर रहे हैं फीडबैक तो ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है 1 प्लस ए बीटा से। तो इस तरह से इसमें हमने देखा कि इन ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस दोनों इंक्रीज हो रहे हैं बाय द फैक्टर 1 प्लस ए बीटा। सो इन सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर और ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर यूज ऑफ नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज द इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस बोथ बाय द फैक्टर 1 प्लस ए इंटू बीटा। अब हम संट फीडबैक एम्पलीफायर और ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर के इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक को फाइंड करेंगे। ये मैंने संट फीडबैक एम्पलीफायर या ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर विद फीडबैक का सर्किट डायग्राम बनाया है इक्विवेलेंट सर्किट का। इसमें भी दो डॉटेड रेक्टेंगुलर ब्लॉक हैं, एक है ए सर्किट एम्पलीफायर सर्किट है जो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर के इक्विवेलेंट सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दूसरा ब्लॉक है डॉटेड ब्लॉक रेक्टेंगुलर ये बीटा सर्किट है, ये फीडबैक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ए सर्किट है ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर, it is modeled by an input resistance Ri. Ri is the input resistance without feedback. Ro output resistance without feedback, and a current controlled voltage source. ये एक वोल्टेज सोर्स है जो कंट्रोल किया जा रहा है बाई आई, इस इनपुट करंट आई से। तो ट्रांस रेजिस्टेंस आप जानते हैं ये इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट करंट। सो ए इक्वल्स वी ओ अपान इनपुट करंट आई है, वी ओ अपान आई यहाँ हम लिख सकते हैं ए इस केस में ट्रांस रेजिस्टेंस है, ए इक्वल्स वी ओ अपान आई ए आप कह सकते हैं ये ओपन लूप गेन है या गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक। ये ट्रांस रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बी ओ अपन आई। और क्लोज्ड लूप गेन ए एफ इज गिवन बाई ए एफ इक्वल्स आउटपुट वोल्टेज, ये बी ओ है, और जब फीडबैक के साथ हम लेंगे तो हमें ये सोर्स करंट लेना होगा इनपुट साइड का, तो ये होगा रेशियो ऑफ बी ओ अपान आई एस होगा। और आप जानते हैं कि गेन विथ फीडबैक एफ इक्वल्स ए अपान 1 प्लस ए बीटा। अगर हम निगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो गेन विथ फीडबैक इक्वल्स गेन विदाउट फीडबैक ए अपान 1 प्लस ए बीटा। यहाँ ए ट्रांस रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक और ए एफ है ट्रांस रेजिस्टेंस विथ फीडबैक।
हमको इनपुट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ आप देखिए ये इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक है। फिर हमने इस आउटपुट वोल्टेज की सैंपलिंग किया, आउटपुट वोल्टेज को हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट किया, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, और फिर इसको हमने मिक्सिंग किया है इस सोर्स करंट IS के साथ। तो अगर RI इक्वल्स इसके क्रॉस वोल्टेज BI अपान II, तो ये तो है इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक। अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक निकालना चाहें तो हमें इस सोर्स के अक्रॉस हमें इनपुट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो इस सोर्स के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज पता कर लें, वोल्टेज हमने लिखा है VI, ये जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है यही इस सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज होगा। तो VI पता है और IS मालूम है। तो अगर हम इस सोर्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना चाहें जो कि RIF होगा, इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक, ये होगा VI अपान IS। इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक RIF इक्वल्स VI अपान IS। और आप यहाँ देखिए IS सोर्स करंट यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट IF है और एक II है। तो हम IS की जगह पे लिख सकते हैं IF प्लस II, और IF आप देखिए ये यहाँ से आकर के ये बीटा VO के बराबर है। तो IF के जगह पे हम बीटा VO लिखेंगे, मतलब IS लिखेंगे II प्लस IF और फिर IF की जगह पे बीटा VO। तो यहाँ पे हमने लिखा है RIF इक्वल्स BI अपान IS, और IS की जगह पे II प्लस IF और IF की जगह पे बीटा VO। तो यहाँ हमने लिखा है II प्लस बीटा VO, और यहाँ BI के जगह पे हमने II इंटू RI लिखा है। यहाँ देखिए BI इस रेजिस्टेंस RI के अक्रॉस जो कि इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक है, वोल्टेज है, और II इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है। तो अगर हम RI और II को मल्टीप्लाई कर दें तो BI कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर VI के जगह पे हम लिखेंगे II इंटू RI, II वैसे ही रहेगा, और IF के जगह पे बीटा VO। और यहाँ शुरुआत में हमने लिखा है A इक्वल्स BO अपान II, तो BO के जगह पे A इंटू II लिखेंगे। तो यहाँ VO हो जाएगा A इंटू II। अब यहाँ II न्यूमरेटर में यहाँ कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से RIF इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक इक्वल्स RI अपान 1 प्लस बीटा I। RI इनपुट रेजिस्टेंस विदाउट फीडबैक है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं संट फीडबैक एम्पलीफायर में या ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर में, तो इनपुट रेजिस्टेंस कम हो जाता है बाई फैक्टर 1 प्लस बीटा A। जो ओरिजिनल इनपुट रेजिस्टेंस था विदाउट फीडबैक वो डिवाइड हो जा रहा है 1 प्लस बीटा A से। तो ये एक्सप्रेशन है इनपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक के लिए। अब हम आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक फाइंड करेंगे। आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक फाइंड करने के लिए हम IS को हम रिड्यूस करके 0 सेट करेंगे। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे II और II प्लस IF इक्वल्स 0 होगा। जो पहले IS इक्वल्स II प्लस IF था, अभी अगर IS 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा II प्लस IF इक्वल 0। इट मीन्स II इक्वल्स माइनस IF, और IF आप देख रहे हैं कि ये इक्वल्स बीटा VO है। तो II की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस बीटा VO। तो फर्स्ट स्टेप है कि टू फाइंड द आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक, हम पहले IS को
सेट करेंगे 0 और आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ हमें आउटपुट सेक्शन में फाइंड करना है। लोड के अक्रॉस यहाँ लोड लगाएंगे, इसके अक्रॉस में आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ जहाँ लोड लगाना है वहाँ हम एक टेस्ट वोल्टेज लगाएंगे VT, और इस टेस्ट वोल्टेज से इस आउटपुट सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है I फाइंड करेंगे, और VT/I ही आउटपुट रेजिस्टेंस विद फीडबैक होगा। और यहाँ आप ये देखिए कि ये ओपन है, ये फीडबैक नेटवर्क वोल्टेज की सैंपलिंग कर रहा है, ये ओपन है, तो यहाँ करंट 0 फ्लो होगा। तो अब हम नेक्स्ट फिगर में केवल ये आउटपुट सेक्शन बनाएंगे और जिसमें ये जो फीडबैक नेटवर्क का इनपुट सेक्शन है उसको हम शो करेंगे और 0 करंट रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ आउटपुट पर एक टेस्ट वोल्टेज VT लगाएंगे और फिर करंट कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने फीडबैक एम्पलीफायर, ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर जो हमने बनाया था फिगर A, उसका आउटपुट सेक्शन का मैंने फिगर बनाया है। जहाँ लोड लगाना है वहाँ पे हमने एक टेस्ट वोल्टेज अप्लाई किया है VT। इस टेस्ट वोल्टेज से हमने एज्यूम किया है करंट I फ्लो हो रहा है, और ये जो दोनों टेपिंग हमने निकाला है ये फीडबैक नेटवर्क के इनपुट सेक्शन में गया है, वो ओपन है, तो यहाँ 0 करंट फ्लो होगा, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होगा, ओपन 0 करंट फ्लो होगा। तो अगर हम I निकाल लें तो ROF आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक कैलकुलेट कर सकते हैं बाई VT/I। ROF इक्वल्स VT/I। हमें I कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए इस टेपिंग से इस वायर से करंट तो फ्लो नहीं होगा, तो ये जो I है इस रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होगा, और इस पॉइंट यहाँ जहाँ मैंने मार्क कर रखा है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वोल्टेज होगा VT। ये टेस्ट वोल्टेज देखिए अप्लाई किया है, यहाँ के रिस्पेक्ट में यहाँ वोल्टेज VT होगा, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे वोल्टेज है AII। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस होगा VT माइनस AII। तो इस रेजिस्टेंस में करंट जो कि I के ही बराबर होगा, लिख सकते हैं VT माइनस AII अपान RO। तो अब हम आउटपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ये ROF इक्वल्स VT/I, ROF इक्वल्स VT/ ये I के जगह पे जैसा मैंने बताया कि इसके क्रॉस वोल्टेज VT माइनस AII अपान RO। तो यहाँ हमने I के जगह पे ये लिखा है VT माइनस AII अपान RO। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, RO न्यूमरेटर में जाएगा, तो VT माइनस A माइनस IF, और IF हमने बताया था कि जब IS 0 होगा तो ये II प्लस IF इक्वल 0 होगा, तो II इक्वल्स माइनस IF होगा, और IF को बीटा VO लिखेंगे। यहाँ देखिए II इक्वल्स माइनस IF, और ये IF को बीटा VO लिखेंगे। तो यहाँ हमने IF की जगह पे देखिए बीटा VO लिखा है। ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो BT RO अपान BT प्लस AIF, और IF के जगह पे बीटा VO, और VO जो कि इसके क्रॉस वोल्टेज है, यहाँ पे हमने टेस्ट वोल्टेज अप्लाई किया है, टेस्ट वोल्टेज की वैल्यू BT है, तो यहाँ VO के जगह पे BT लिखेंगे, फिर BT कॉमन लेंगे तो 1 प्लस A बीटा आएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो आउटपुट रेजिस्टेंस आएगा ROF इक्वल्स ये होगा RO अपान 1 प्लस बीटा A। आउटपुट रेजिस्टेंस विथ फीडबैक
इक्वल्स आर ओ आउटपुट रजिस्टेंस विदाउट फीडबैक अपान 1 प्लस बीटा ए। मीन्स आउटपुट रजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है बाई फैक्टर 1 प्लस बीटा ए से। तो इस तरह से हमने देखा कि शंट फीडबैक एम्पलीफायर में इनपुट रजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है आर आई एफ इक्वल्स आर आई अपान 1 प्लस बीटा ए, और आउटपुट रजिस्टेंस आर ओ एफ इक्वल्स आर ओ अपान 1 प्लस बीटा ए। इनपुट और आउटपुट रजिस्टेंस दोनों डिक्रीज हो रहे हैं।